हेलो फ्यूचर टीचर्स, कैसे हैं आप सभी। उम्मीद है कि आप सभी अच्छे होंगे, मस्त होंगे और स्वस्थ होंगे, साथ ही अपनी पढ़ाई भी अच्छे से कर रहे होंगे। तो जैसा कि आप सभी बीपीएससी टीआरए 4 के लिए इंतजार कर रहे थे और इंतजार खत्म भी हो चुका, नोटिफिकेशन भी आ चुका और 1 सितंबर से आपके एग्जाम फिल होने वाले भी हैं। लेकिन उसी बीच में चारों तरफ जो है आंदोलन को लेकर फैली हुई है। आंदोलन की मांग है कि जैसे बीपीएससी टीआरए तक 3 तक आपके जिस तरीके से आपने एग्जाम कंडक्ट करवाया था, उसी तरीके से ये भी एग्जाम कंडक्ट करवाए। एक तरीके से सही भी है, इक्वलिटी होनी चाहिए हर चीज की। चलिए, अगर आपने 2 पाली में एग्जाम करवा भी रहे हैं, तो उसमें स्पेसिफाइड टाइमिंग हमें सबको पता है पीटी और मेंस को लेकर। तो इस नोटिफिकेशन को लेकर या एक पाली में मतलब एक ही बार में एग्जाम होना चाहिए, उसके बाद आपकी ज्वाइनिंग होनी चाहिए, इन सब चीज को लेकर आंदोलन चल रहा है। लेकिन एज ए स्टूडेंट आपको पता है कि अभी शिक्षा मंत्री ने, बिहार के शिक्षा मंत्री ने क्लियर ही बोला है कि आप भूखे मरो, जो नोटिफिकेशन आ चुका है बीपीएससी जो कर रहा है वो उसमें करेगा, क्योंकि हमें क्वालिटी ऑफ कैंडिडेट चाहिए। अब इसका क्या सोल्यूशन है, आई डोंट नो, बट ये भी एक तरीके से ठीक ही है। आप आंदोलन तो कीजिए, अगर आपको लग रहा है या ये सही है, ये गलत है, तो गलत के खिलाफ हमें आवाज तो उठानी है। लेकिन साथ साथ अपनी पढ़ाई भी तो रखिए, क्योंकि अब एग्जाम तो होगा, क्योंकि नोटिफिकेशन आ चुका है, तो अब एग्जाम होना तय है। तो आप अपनी तैयारी भी कीजिए। तो इसी तरीके से अगर हम नोटिफिकेशन को देखते हैं कि अगर आपका नोटिफिकेशन, अगर हम लोग देख लें कि किस तरीके का जो नोटिफिकेशन आपके आए हुए हैं, इसको देखते हैं। तो नोटिफिकेशन की अगर हम बात करें कि इस नोटिफिकेशन में आपको क्या कहा गया है, उसको देखिए, वो भी हमें समझना बहुत ज़रूरी है। तो स्क्रीन पे आपको ये दिख रहा होगा, मैं इसको थोड़ा-सा बड़ा कर देती हूँ, ठीक है? जस्ट वेट। ये हमारा जो है अ, ये बीपीएससी टीआरए का जो नोटिफिकेशन आया है, उसी की पीडीएफ है। ओके, तो इसमें देखिए, इसमें ना आपको पूरी डिटेल दी गई है कि किस तरीके से आपका जो है चयन प्रक्रिया होगा। तो ये सारी जो बेसिक स्टार्टिंग की जो जानकारी है, वो आपको अच्छे से तो पता ही है कि कितने पोस्ट के लिए आपकी वैकेंसी सीटें आई हैं, है ना? ये आपको, ये सारी जानकारी आपको दी गई है कि ऑलरेडी आपका जो ये है 32,338 सीटों के लिए आई है और किस डिपार्टमेंट में कितनी सीटें आई हैं, ये सारी जानकारी आपको दी गई है। तो अब हमें इस नोटिफिकेशन में क्या देखना चाहिए, तो देखने वाली चीज़ ये है कि फॉर्म फिलिंग से रिलेटेड या चयन प्रक्रिया से रिलेटेड, जैसे कि कई बार मैंने न्यूज़ में देखा कि ये कुछ लोग कह रहे हैं कि टाइम स्पेसिफाई नहीं किया गया। तो भाई देखो, चयन प्रक्रिया, मैं सीधा चयन प्रक्रिया की बात करूँगी कि यहाँ पे प्रोसेस क्या बताया गया है इनके द्वारा, वो देख लिया जाए। ठीक है, ये तो बेसिक सारी जानकारी है आपकी। 1 मिनट में निकालती हूँ। ये देखें, मेरा मकसद सिर्फ ये चीज़ दिखाना है कि आप इस चयन प्रक्रिया को पढ़िए कि प्रारंभिक और मुख्य परीक्षा का आधार चयन होगा, ठीक है? यानी कि यहाँ पे पीटी भी होगा और मेंस भी होगा, ठीक है? और जैसे ही बीपीएससी हमने 3 दिया है, 1 दिया है, 2 दिया है, 3 दिया है, तो उसमें एक ही परीक्षा हुआ है, उसमें भी आपने 2.5 घंटे का समय है, तो इसमें पीटी के लिए भी आपका 2.5 घंटे का दिया गया है, ठीक है? उसके बाद देखो, प्रारंभिक परीक्षा के लिए आपको यहाँ पे क्लियरली बताया गया है कि भाई ये जो परीक्षा होगा, इसमें आपको सामान्य अध्ययन क्या करना है, सामान्य अध्ययन का विषय होगा, ठीक है? 150 मार्क्स के क्वेश्चन होंगे, 2 घंटे यहाँ पे लिखा हुआ तो है, 2 घंटे, ढाई 2 घंटे आपको पूरी तरीके से यहाँ पे स्पेसिफाई किया गया है। अब गलत उत्तर के लिए नेगेटिव मार्किंग भी बताई गई, 1/3 भी बताया गया है। ओके, तीसरा मेन चीज़ ये कि आपको 150 के 150 क्वेश्चन को रंग कलर करके आना है, यानी कि पूरा फिल करके आना है। ओके, यहाँ पे आपको 5 ऑप्शन देंगे, 5 ऑप्शन तो बीपीएससी शुरू से ही देता आ रहा है, ऐसा नहीं है कि उसके लिए ये नई बात है, वो शुरू से देता आ रहा है। लेकिन इस बार क्या कर दिया गया है कि जो ई पॉइंट है, आपका अगर आपका ए, बी, सी, डी में से चारों आंसर में से कोई एक है, तो आप उसको कर रहे हैं। अगर आपको लग रहा है कि नहीं, गलत हो जाएगा, इसमें से नहीं आंसर है, मैं इसका आंसर नहीं दूँ, तो आप छोड़ के आते थे ताकि नेगेटिव मार्किंग ना हो। लेकिन इसने बोला है कि भाई आपको छोड़ना नहीं है, आपको उसको करना अनिवार्य है। आपको नहीं आता तो आप उसमें लिख दीजिए कि मुझे नहीं आता, ठीक है?
अगर आप इसे करके नहीं आते तो इसको नेगेटिव माना जाएगा, इसको नेगेटिव माना जाएगा, यानी टोटल 150 क्वेश्चन आपको करके आने हैं, ठीक है। तो ये चीजें हो गई। अब अगर हम बात करें इसका सिलेबस, अगर कहेंगे कि भाई इसका सिलेबस क्या है, सिर्फ यहाँ पे देखो, ये रहा आपका सिलेबस की यहाँ पे बात की गई है कि प्रारंभिक परीक्षा में सामान्य विज्ञान, सिर्फ महज परीक्षा जांच परीक्षा है ये, ठीक है। यहाँ पे सामान्य विज्ञान है, राष्ट्रीय है, अंतरराष्ट्रीय महत्व और समसामयिक घटनाओं के बारे में बताया गया, भारत का इतिहास, बिहार का इतिहास और इतिहास की प्रमुख विशेषता है, सामान्य भूगोल है, बिहार के प्रमुख भौगोलिक प्रभाग हैं, ठीक है, प्रमुख नदियां हैं, भारत की राज्य व्यवस्था और आर्थिक व्यवस्था है, आजादी के पश्चात बिहार की अर्थव्यवस्था के प्रमुख परिवर्तन बताए गए हैं, भारत का राष्ट्रीय आंदोलन और इससे बिहार का योगदान बताया गया। तो ये सारी चीजें आपकी पीटीके में है, यानी कि जनरल जितना जीएस आप पढ़ सकते हैं उतना जीएस आपको यहाँ पे पढ़ना है, यहाँ पे कोई भी लैंग्वेज वगैरह नहीं दिया गया है, राइट। अब हम देखते हैं कि इसमें आपको ये भी बता दिया गया है कि देखो, तो जो प्रारंभिक परीक्षा है, ये जो प्रारंभिक परीक्षा है, सामान्य श्रेणी वाले के लिए 40%, पिछड़े वर्ग के लिए 36 और अत्यंत पिछड़े वर्ग के लिए 34% का, अनुसूचित जनजाति महिलाओं के लिए 32% का न्यूनतम अंक प्राप्त करना अनिवार्य है, यानी कि अगर आप इतना अंक प्राप्त कर लेते तो आप पीटी के लिए क्वालिफाई हैं, राइट। अब उसके बाद देखते हैं कि भाई पीटी हो गया, पीटी के बाद क्या होगा, पीटी के बाद क्या होगा, यहाँ पे गेस्ट टीचर का भी लिखा हुआ है, तो पीटी के बाद क्या होगा, आपका मेंस होगा। अब मेंस के लिए देख लो कि आपका जो मुख्य परीक्षा है ये ऑब्जेक्टिव है, बहुत ज्यादा बोला गया था कि भाई ये ऑब्जेक्टिव है, सब्जेक्टिव कैसे लिखेंगे, 2.5 घंटे में कैसे करेंगे, ये करें। पीटी भी आप ऑब्जेक्टिव दे के आ रहे हैं और मेंस भी आपको ऑब्जेक्टिव ही देना है, यहाँ पे क्लियर मेंशन किया गया है। सो इसको देखिए कि यहाँ पे आपका कोई भी सब्जेक्टिव नहीं करना है, सिर्फ ऑब्जेक्टिव है। यहाँ पे कंपलसरी आपका ये कर दिया गया है कि भाग 1, जैसे कि मैं सामान्य अध्ययन का बात कर रही हूँ, 1 to 5 के लिए एग्जाम्पल है, इसमें 2 भाग है, भाग 1 और भाग 2। तो भाग 1 में तो आपका लैंग्वेज है, कोई भी 2 लैंग्वेज, और जहाँ के 30% आपको प्राप्त करना अनिवार्य है, यानी कि इसका 30% आपको यहाँ पे प्राप्त करना है, तभी आपका सेकंड भाग चेक होगा, ठीक है। ये यहाँ इसको लैंग्वेज पेपर को क्वालिफाई करना जरूरी है। उसके बाद आपका पेपर 2 जो रहेगा, वो जो आपका सब्जेक्ट है वो रहेगा, ठीक है। 1 to 5 के लिए तो आपके सारे सब्जेक्ट हैं, ये सारा सिलेबस यहाँ पे दिया गया है कि सामान्य जागरूकता, मानसिक क्षमता, प्राथमिक गणित, सामाजिक विज्ञान, भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन और भूगोल और पर्यावरण शामिल किया जाता है। ईवीएस आपको पढ़ना कहाँ है ये भी क्लियर यहाँ पे मेंशन किया गया है, एनसीईआरटी और एससीईआरटी से पढ़ना है, ओके। तो ये इस तरीके से तो आपको सारा दिया गया। अच्छा चलो दूसरा हम 6 to 8 के लिए कर लेते हैं। 6 to 8 के लिए आपका 3 भाग यहाँ पे दिया गया है। क्या दिया गया, 3 भाग दिया गया। पहला भाग 1 to 30 क्वेश्चन होंगे, इसमें 2 लैंग्वेज होंगे, आपको करना है। सेकंड भाग जो होगा आपका जनरल क्वेश्चन, जो कि आप पीटी में देके आ रहे हैं, वही सारी चीजें यहाँ पे जनरल में होगा। और थर्ड आपका सब्जेक्ट स्पेसिफिक होगा, अगर आपने साइंस लिया है तो साइंस, सामाजिक विज्ञान है तो सामाजिक विज्ञान, गणित है तो गणित है, या आपका कोई लैंग्वेज आपका सब्जेक्ट पेपर है, हिंदी इंग्लिश है, तो उससे क्वेश्चन पूछे जाएंगे। ऐसे 11th 9th 10th और 11th 12th के लिए भी है, उसमें भी 3 भाग दिए हुए हैं, सब में 3 भाग दिए हुए हैं, ठीक है। तो यहाँ पे आपका जो पेपर है एमसीक्यू ही होने वाला है। यहाँ देखो, ध्यान से देखो कि सभी पदों के लिए मुख्य परीक्षा एमसीक्यू होने वाला है, ऑब्जेक्टिव होने वाला है, ऑब्जेक्टिव होगा, ना कि सब्जेक्टिव होगा कि 2 घंटे की होगी और कुल 150 होंगे, यानी एक जगह आपने 2.5, हाँ ये एक गलती है कि एक जगह 2.5 आवर्स दे दिए और एक जगह 2 घंटे लिखे हुए हैं, तो इसमें कंफ्यूजन है, इसको क्लियर कर लिया जाएगा। बाकी आपके नेगेटिव मार्किंग है 1/3 सब में रहेगा, ठीक है। सेम वही है कि 5 ऑप्शन दिए जाएंगे, पांचों को में से आपको कोई एक चूज करना ही करना है। अगर आपको लग रहा है कि किसी क्वेश्चन का ऑप्शन नहीं है, लेकिन फिर भी आप उसको क्या करेंगे, करेंगे ही करेंगे। तो ये था इसकी जानकारी कि आप किस तरीके से इसको कर सकते हैं, ओके। तो मैं बस इस वीडियो के माध्यम से सिर्फ आपको ये बताना चाह रही थी कि जो कंफ्यूजन है ना चीजों को लेकर, उससे दूर रहें,
साथ के साथ पढ़ते रहें। एक जगह 2.5 घंटा लिखा है, एक जगह 2 घंटा लिखा है, आपकी बात बिल्कुल सही है, लेकिन पेपर तो होना है, चीजें बिल्कुल क्लियर हैं। और मेंस पेपर जो है वो आपका सब्जेक्टिव नहीं होने वाला, ऑब्जेक्टिव होने वाला है, तो उसी की तरह से तैयारी करना स्टार्ट कीजिए। ओके, तो आई होप कि आपको ये वीडियो इंफॉर्मेटिव लगी होगी, आपको जानकारी मिली होगी। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए हंसते रहें, मुस्कुराते हैं और सीखते रहें। थैंक यू।